सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट टर्म के बाद पहली बार मिल रहे हैं। आशा है आप लोग फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम अच्छे से दिए होंगे और आगे भी आप लोग ध्यान से पढ़िए, हमारी बातों को सुनिए, जो कुछ नहीं आ रहा है सो पूछिए और अपनी पाठ की तैयारी अच्छी तरह से करिए। तो आज हमारा पाठ है उपकारी वृक्ष। उपकारी वृक्ष पाठ में यह बताया गया है कि जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है उसी तरह से पेड़ पौधों को भी प्रकृति ने बनाया है, जो कि हमारे पालन पोषण में, हमारी रक्षा में वो सहायता करते हैं। यह भी सिद्ध हो चुका है कि जिस तरह हम में जीव है, वेदना संवेदना है, पेड़ पौधों में भी है उसी तरह से। परंतु हमने अपने विकास के लिए क्या किया है? पेड़ पौधों का नाश किया है। और इस पाठ में इसी से संबंधित कुछ तथ्य उठाए गए हैं, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। हम लोग इसमें बताया गया है कि कल्पना करिए कि अगर पृथ्वी पर जंगल नहीं हो, बस्तियों और उनके बाहर पेड़ पौधों न हो, पहाड़ों पर हरियाली न हो, तो सब कुछ कैसा होगा। यह सच है कि तब पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। इसलिए हम लोग के लिए, जीवधारियों के लिए वनस्पति क्या है? बहुत ज़रूरी है। जब मानव जीवन का विकास हुआ उसके पहले ही पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। तब मानव ने क्या किया था? पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त किया था, उनका आश्रय प्राप्त किया था। वह वृक्ष के तलों पे रहता था, उनके छाल और पत्तों से अपने शरीर को ढकता था, उनके पत्ती, कलियां, कंद मूल खाकर अपनी क्षुधा को शांत करता था, उनकी टहनियों और पत्तों से अपने लिए आश्रय स्थल बनाता था। ऐसे करते करते आग का आविष्कार हुआ। वृक्षों की लकड़ी जलाकर शीत से मनुष्य अपनी रक्षा करने लगा, भोजन पकाने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल से ही पेड़ पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी बंधु रहे हैं। वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। पेड़ पौधों ने मानव सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब मानव विकास की सभ्यता शिखर को छू रही है तो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अंधाधुंध का मतलब बुरी तरह से। और इससे क्या हो रहा है? वृक्षों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। हमारी अमूल्य वन संपदा विलुप्त हो रही है। उनमें निर्भय विचरण करने वाले दुर्लभ जंतुओं के जीवन को खतरा हो गया है और कई दुर्लभ जंतु जातियां विनाश के कगार पर पहुंच गई हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमने अपनी सभ्यता के विकास के लिए किस तरह से पेड़ पौधों को नष्ट किया और किस तरह से हमने उनका दुरुपयोग किया है। हमें जो स्वादिष्ट फल मिलते हैं वृक्षों से ही मिलते हैं और वृक्ष हमें हरियाली देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें प्राणवायु देते हैं। इनकी जड़ें भी काम में आती हैं, छाल काम में आते हैं, फूल, फल, बीज और पत्तियां भी काम में आती हैं। इनके तने से मकान के लिए दरवाजे, चौखट और कड़ियाँ बनती हैं और ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह का फर्नीचर बनता है। नाना प्रकार की वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ी भी इन्हीं से प्राप्त होती है। बहुत से वृक्ष से हमें लाख, गेंद, रबड़, बेरोजा और तारपीन का तेल मिलता है। वृक्ष जो हैं औषधियों के भी भंडार हैं। जिस प्रकार नीम, आंवला, बहेड़ा, हरड़, अमलतास, अशोक आदि जो वृक्ष हैं उनसे औषधियाँ बनती हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो बिल्कुल जड़ी बूटियों पर ही आधारित है। वृक्ष हरा रहता है तब भी काम आता है और सूख जाता है तब भी काम आता है।
तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। वृक्ष की सूखी टहनियाँ और सूखी लकड़ी ईंधन के काम आती हैं। हरी सूखी पत्तियों से उत्तम खाद बनते हैं। वृक्ष में भूस्खलन से बचाते हैं। अगर वृक्ष न हो तो उचित मात्रा में वर्षा भी नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। मनुष्यों के लिए पानी नहीं मिलेगा। वृक्षों का अगर सफाया हो तो हमारा जो पृथ्वी है वो मरुस्थल बन जाएगा। जहाँ वन होते हैं वहाँ पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, और ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सच तो यह है कि वनों से पशुओं की रक्षा होती है और पशुओं से वनों की। ये वन जो हैं हमें तरह तरह के औषधि, फल, फूल और जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक सामग्रियाँ होती हैं उनमें भी सहायक होते हैं। वृक्षों से हमारा बहुत पुराना नाता है। वनों में वृक्षारोपण की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ तो प्राकृतिक तौर से वृक्षों का प्रजनन अनुसार होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने जाना कि वृक्ष हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, और हम अब आगे जानेंगे कि हमने आगे अपने विकास के लिए वृक्षों को किस तरह से नष्ट किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।